सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपकी अध्यापिका नम्रता आपकी हिंदी की कक्षा में उपस्थित हुई हूँ और आज हम अपने सबसे पहले पाठ की पढ़ाई करेंगे। हमारे पहले पाठ का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। यह पाठ क्या है? यह पाठ जो है यह एक प्रार्थना है। इस पाठ के माध्यम से बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? तो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, इससे हम क्या समझ रहे? इससे हम यह समझ रहे कि सुबह जब हम उठते हैं तो क्या देखते कि चिड़ियाँ आसमान में उड़ती रहती है। तो कैसा प्रतीत होता है? प्रतीत ऐसा होता है कि चिड़ियाँ खुशी से गाना गा रही, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। यानी कि जब हम सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं कि जो रात को जो छोटे छोटे कली के रूप में रहते हैं पेड़ में, वो सुबह को एक सुंदर फूल बन के तैयार हो जाते हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती। खुशबू की लहरों से यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि जब बहुत सारी सुगंध घर से बाहर निकलती हैं तो हे जग के सृजनहार प्रभु, यानी कि हे जग को बनाने वाले ईश्वर, तब हमें तुम्हारी याद आती है। जब चमचम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। छम 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 बूंदें गिरती है। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं और बिजली चमकती है, मैदानों में हरियाली छा जाती है, तो क्या होता है? ठंडी ठंडी हवा चलती है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। तब हे सृजनहार प्रभु, हे जग को बनाने वाले ईश्वर, हमें तुम्हारी याद आती है। यह एक प्रार्थना है और इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो आशा है कि आप लोगों ने पाठ को पहले भी पढ़ा होगा और अब जब मैंने पढ़ाया है तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका यह गृह कार्य रहेगा कि आपको यह पाठ याद करना है। जैसा मैं हमेशा अपनी कक्षा में आप लोगों से करवाती हूँ, आपके प्रथम पाठ को हमेशा कहती हूँ कि आप याद कर लीजिए, वैसे ही इस पाठ को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग पाठ को दोहराते हैं। जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियाँ दरवाजा खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। चलिए अब इसके शब्दार्थों को देखते हैं। इसके शब्दार्थ क्या? खुशबू का क्या अर्थ है? सुगंध। मस्ती का अर्थ है प्रसन्नता। ढोना का उठाकर ले जाना। लहर का तरंग या धारा। सृजनहार का बनाने वाला ईश्वर। अब इसके जो मौखिक कार्य हैं, इससे आप लोगों को, ये तो मौखिक लिखा है पर जैसे मैं कक्षा में करवाती थी आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर को बनाना है। इससे बस एक पद में उत्तर देना है। जैसे चिड़ियाँ कब उठ जाती है, तो आप लोग इसका उत्तर कैसे ढूंढेंगे? तो चिड़ियाँ सुबह सवेरे उठ जाती है। यहाँ है ना, जब बहुत सुबह चिड़ियाँ सुबह उठ जाती है। इस तरह से इसका उत्तर ढूंढना है और करना है आप लोगों को। उसके बाद फिर लिखित में आइएगा और लिखित के प्रश्न उत्तरों को बनाना है आपको। फिर उसके बाद आप लोगों को इस विकल्प पर लगाना है, सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। फिर आप लोगों को सही या गलत पर चिन्ह लगाना है। उसके बाद ये पंक्तियों को पूरा करना है कविता देख के, फिर मिलान करना है और उसके बाद आप व्याकरण पे आइएगा। यहाँ व्याकरण में अनुनासिक वाले 3 शब्द कविता से चुनकर लिखना है और अनुनासिक शब्दों के बारे में यहाँ पे ऊपर में लिखा है, इसे पढ़िएगा
और विलोम शब्द, इसे मैंने अपनी व्याकरण की कक्षा में आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो आप लोगों को विलोम शब्द बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। निम्नलिखित शब्दों की बहुवचन रूप लिखना है, जैसे मैंने ये भी करवाया है, लहर का लहरें, याद का यादें, इस तरह से आपको बनाना है। और पूरे अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा और उसके बाद बनाइएगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करते रहिए। धन्यवाद।